दादी ने जैसे ही चाकू उठाया उसकी आंखें अचानक बदल गईं। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ और वो औरत दादी के पीछे खड़ी होकर फुसफुसा रही थी, मार दे इसे, जल्दी मार दे, ये आदमी अशुभ है। उसकी आवाज मीठी थी पर आंखों में लाल चमक साफ बता रही थी ये कोई इंसान नहीं, सीधा भूत है। तभी दादा ने ठंडे स्वर में कहा, कमरा तैयार है, आज रात रुक जा, सुबह मत जाना, यही प्लान है। औरत ने दादा को घूरा, फिर चुपचाप पश्चिम वाले कमरे में चली गई। तभी दादी के हाथ से चाकू छूट गया और जमीन पर गिरते ही तेज आवाज हुई, अभी क्या हुआ, अंदर आ, दादा बोले। कमरे में घुसते ही दादा ने धीरे धीरे कहा, आज रात वो औरत 3 बार दरवाजा खटखटाएगी, पहली बार वो तुझे बुलाएगी पानी भरवाने के लिए। दादी तुरंत चिल्लाई, नहीं, मेरा पोता कहीं नहीं जाएगा। दादा ने गुस्से में कहा, अगर नहीं गया तो वो खुद अंदर आ जाएगी, फिर कोई नहीं बचेगा, ये मिशन है, समझ ले। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, सुन, 3 बाल्टी पानी भरना, बस 3, उससे ज्यादा नहीं, जो भी दिखे, जो भी सुनाई दे, कोई जवाब मत देना, कोई सिग्नल मत देना, 3 बाल्टी के बाद सीधा वापस आ जाना, चाहे वो कुछ भी बोले। मैंने डरते हुए सिर हिलाया, हाँ याद है। तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई, थक थक थक, बाहर से आवाज आई, चाचा मुझे प्यास लगी है, पानी नहीं है, छोटे को भेज दो। दादी ने मुझे कसकर पकड़ लिया, नहीं जाने दूंगी। दादा चिल्लाए, छोड़ उसे, नहीं गया तो वो अंदर घुस जाएगी। दादी रोने लगी, तू पागल हो गया है, ये हमारा पोता है। तभी बाहर से आवाज और तेज हो गई, जल्दी करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। दादा ने मुझे पकड़कर बाहर धक्का दे दिया। जैसे ही मैं बाहर आया, ठंडी हवा के साथ उस औरत का हाथ मेरे गले पर आ गया, उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा। छोटे, तेरी उम्र क्या है, उसने धीरे से पूछा। उसकी सांसों से सड़ी हुई बकरी जैसी बदबू आ रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो बिल्कुल उसी बकरी जैसी थी जिसे दादा ने काटा था। मेरे पैर कांपने लगे, मैं जमीन पर गिर गया। वो हंसी, डर गया क्या, बोलना कितने साल का है तू। मैं जवाब देने ही वाला था पर तभी दादा की बात याद आई, कुछ भी हो जवाब मत देना। मैंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसका चेहरा एकदम बदल गया, मुस्कान गायब और आंखें और भी डरावनी। मैंने आंखें बंद की और सीधे कुएं की तरफ भागा। वो औरत मेरे पीछे पीछे आ रही थी। अरे पहले अंदर चल, मैं तुझे मिठाई दूंगी। मैंने उसकी एक नहीं सुनी, बाल्टी उठाई और सीधे पश्चिम वाले कमरे में चला गया। आज चांद पूरा था पर उसकी रोशनी उस कमरे में नहीं जा रही थी, कमरा पूरा काला। वो फिर बोली, अंधेरा है, मैं लाइट जला दूं क्या। वो मुझे बार बार बोलने के लिए उकसा रही थी। मैंने दांत भींचे और चुपचाप स्विच ढूंढने लगा। मुझे बहुत प्यास लगी है, जल्दी पानी दे। उसकी आवाज अब गुस्से में बदल रही थी पर मुझे पता था 3 बाल्टी से पहले पानी देना मना है, ये रूल है। मैंने पहली बाल्टी